हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 93, चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि सुकन्या लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए, ऑफर किए। 10 रुपए का एक शेयर है, लेकिन 20 रुपए प्रीमियम के साथ और इशू किया है। तो एक शेयर आपका कितने का हो गया? 30 रुपए, जिसकी पेमेंट इस तरह से करनी है। एप्लीकेशन मिली कंपनी को 96,000 शेयर्स के लिए। 1 लाख शेयर्स ऑफर किए थे, लेकिन 96,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली। तो ये क्या हो गया? अंडर सब्सक्राइब। कंपनी को सारा पैसा मिल गया, बस रोहित एक शेयर होल्डर है जिसे 7,000 शेयर्स पर दोनों कॉल का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट और फाइनल। नमित है जिससे 5,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। कंपनी ने इन दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया और फॉरफिट करने के बाद 8,000 शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू किया 8 रुपए के हिसाब से। आपको ये जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले देखो, कंपनी को कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है? 96,000। तो 96,000 के हिसाब से बैंक में पैसा आया 13,44,000। अंडर सब्सक्राइब के केस में आपको जरूर से चेक करना है क्या 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई या नहीं। तो ये 96% है, तो इसका मतलब ये कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है 90% सब्सक्रिप्शन से ज्यादा है। तो इसको पैसा कितना मिला? 13,44,000। अब जो कंपनी ने 14 रुपए डिमांड किए हैं वो एप्लीकेशन के ही नहीं है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का कंबाइंड पैसा कंपनी ने डिमांड किया है। तो आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे, सिर्फ एप्लीकेशन को नहीं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे कि इसके नाम का पैसा आपको मिला, बैंक में जमा हुआ। अब इसके बाद हम इस पैसे का क्या करते हैं? इसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को आप डेबिट करते हो क्योंकि ये क्लोज हो जाएगा, ये टेम्परेरी अकाउंट है। और यहां से पैसा हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में। फेस वैल्यू है तो शेयर कैपिटल में जाएगा और प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो यहाँ पर 4 रुपए तो आपका फेस वैल्यू, 3,84,000 शेयर कैपिटल में क्रेडिट करोगे और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10 रुपीज के हिसाब से 96,000 शेयर्स पर 9,60,000 रुपीज से क्रेडिट करोगे। जो गलती नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि 1 लाख शेयर्स इशू किए तो 1 लाख शेयर्स पर ही पैसा दिखाते हैं कि रिसीव हो गया। नहीं, जितने शेयर्स पर आपको एप्लीकेशन मिली है उतना ही तो पैसा आएगा। आपके पास चाहे 1 लाख यूनिट तैयार है बेचने के लिए, लेकिन जितने शेयर्स कम या जितनी यूनिट कस्टमर खरीदना चाहेगा उतना ही तो सामान बेचोगे, उससे ज्यादा कैसे बेच दोगे आप? तो 96,000 शेयर्स खरीदना चाहते हैं कस्टमर्स, पब्लिक, तो उतने ही शेयर्स आप अलॉट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। हम 96,000 शेयर्स ही अलॉट करेंगे। तो 96,000 शेयर्स अब आप कंपनी को अलॉट करने हैं। एप्लीकेशन का पैसा मिला, कंपनी कंफर्म हो गई कि वो उसे अलॉटमेंट करनी है, वो अलॉटमेंट कर सकती है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा डिमांड करेगी। नेक्स्ट कॉल, अलॉटमेंट तो हमने कंबाइंड मंगा लिया, नेक्स्ट कॉल आपकी फर्स्ट कॉल की डिमांड होगी। तो फर्स्ट कॉल पर पैसा कंपनी जब डिमांड करेगी तो उससे पहले ड्यू की एंट्री बनाएगी। 8 रुपए के हिसाब से इसे लेना है तो नया कॉल का अकाउंट खुलेगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और वो ड्यू की एंट्री क्यों बनाती? ताकि वो ट्रैक रख सके कि अब अगर उसको 96,000 शेयर्स अलॉट करने हैं तो 8 रुपए के हिसाब से कितना पैसा उसके पास आना चाहिए, ताकि वो देख सके कि पूरे शेयर्स पर पैसा आया या नहीं आया। तो फर्स्ट कॉल के नाम पर आपके पास इतना पैसा आना चाहिए और कंपनी ये मान के चलती है कि मेरे को पूरा पैसा आ जाएगा। तो 96,000 पर 3 रुपए तो आपका फेस वैल्यू, 5 रुपए प्रीमियम लिखा है तो इसका मतलब 3 रुपए फेस वैल्यू है, तो 2,88,000 शेयर कैपिटल में डाल दोगे। प्रीमियम का पैसा 5 रुपए के हिसाब से 4,80,000 आप प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर दो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये आपने ड्यू की एंट्री बनाई है। अभी ये पैसा मिला नहीं है, पैसा कहाँ मिलेगा? बैंक अकाउंट में जमा होगा। आपने ये शेयर होल्डर से डिमांड किया है, तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो आपके बैंक में जमा करेंगे। बैंक में आपके पास पैसा
रोहित नाम के शेयर होल्डर से नहीं मिला, बाकी सारा मिला। हमें कितना लेना था? 7,68,000। इसमें से रोहित ने जो 7,000 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया 8 रुपए के हिसाब से, 56,000 रुपीज आपको नहीं मिले, बाकी बाकी पैसा मिल गया। इसका मतलब हमें 89,000 शेयर्स पर पैसा मिला। 7,12,000 हमारे बैंक में जमा हुआ। इसलिए फर्स्ट कॉल से, फर्स्ट कॉल जो आपने डिमांड की थी उसका पैसा आपको मिल गया, तो ये फर्स्ट कॉल अकाउंट को ही आप क्रेडिट करोगे। किसके नाम का पैसा मिला? डेबिट आपने इतने से किया, क्रेडिट इतना हो रहा है, तो क्या ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा फर्स्ट कॉल का? नहीं, यहाँ पर 56,000 का डेबिट बैलेंस स्टैंड करेगा। ये अकाउंट अब ये बता रहा है कि आपको 7,000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, इस कॉल पर पैसा 8 रुपए नहीं मिला। यही पर्पस था हमारा इस कॉल के अकाउंट को खोलने का। अलग नाम देना और ड्यू की एंट्री बनाने का पर्पस ही यही है, ताकि हम देख सकें कि कितना पैसा लेना और कितना आया, कितने शेयर्स पर बैलेंस रहता है जो पैसा हमें लेना है। करेक्ट? तो जैसे कि 56,000 यहाँ पर बैलेंस रह गया, जो कि ये बता रहा है 7,000 शेयर्स पर हमको पैसा नहीं मिला। अब आगे आ जाओ। कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड की। इसके बाद फाइनल कॉल पर कंपनी ने 8 रुपए के हिसाब से फिर से डिमांड की 96,000। अभी कंपनी ने फॉरफिट नहीं किए 7,000 शेयर्स, एज इट इज है, तो पूरे शेयर्स पर दोबारा से डिमांड की 96,000 पर 8 रुपए के हिसाब से 7,68,000। कंपनी ने मान भी लिया। नया अकाउंट खुलेगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और ये मान लेती है कंपनी की पैसा मिल चुका, कैपिटल और प्रीमियम अकाउंट में पहले ही आप क्रेडिट कर देते हो। 3 रुपए शेयर कैपिटल और 5 रुपए प्रीमियम। सिंपल है। अब तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, ये तो आपको पता है प्रोसीजर। तो इस तरह से ड्यू की एंट्री आपकी बन गई फाइनल कॉल की। अब पैसा कितना आया? कंपनी को लेने थे 7,68,000। तो रोहित जिसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, उसने सेकंड कॉल की भी पेमेंट नहीं की। बोथ द कॉल्स लिखा है ना, उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, तो फाइनल कॉल का पैसा भी हमें रोहित से नहीं मिला 56,000। और एक और शेयर होल्डर यहाँ पर जुड़ गया, नमित, जिसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया 5,000 शेयर्स पर 8 रुपए के हिसाब से 40,000। तो बाकी पैसा हमें कितना मिला? 6,72,000। कितने शेयर्स पर? आपको मिला ये 84,000 शेयर्स पर। 96,000 में से 12,000 शेयर में से पैसा नहीं मिला, तो 84,000 शेयर्स पर तो आपको पैसा मिला है 6,72,000। किस लिए मिला? सेकेंड एंड फाइनल कॉल का ये पैसा आपको मिला, इसी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, राइट? तो अब आप यहाँ पर देखो, ये बैलेंस स्टैंड कर रहा है 7,68,000 आपने डेबिट किए, क्रेडिट कितना हो गया? 6,72,000। ये अकाउंट क्लोज नहीं हो पाएगा। ये अकाउंट बैलेंस स्टैंड करेगा कितने से? 96,000 से। बताएगा कि हमें 12,000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, तो ये अकाउंट भी अब आपका बैलेंस रह गया। अब कंपनी ने क्या किया? फाइनल कॉल के बाद इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, किसका कितना फॉरफिटेड अमाउंट बनता है, किसने कितना प्रीमियम दिया नहीं दिया। तो सबसे पहले रोहित का देखो, हमारा शेयर 10 रुपए का है, 20 रुपए प्रीमियम, तो टोटल प्राइस हो गई एक शेयर की 30 रुपए। 30 रुपए में से कॉल्ड अप कितनी है? कंपनी ने एंड में जाकर के शेयर्स को फॉरफिट किया, मतलब 10 जमा 20, पूरे 30 रुपए कंपनी डिमांड कर चुकी है। 10 रुपए फेस वैल्यू और 20 रुपए प्रीमियम पूरा कंपनी डिमांड कर चुकी है। रोहित ने कितना पैसा दिया? रोहित ने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर जो पैसा डिमांड किया गया वो पे किया, जिसमें 4 रुपए फेस वैल्यू और 10 रुपए प्रीमियम उसने पे किया। कौन सी कॉल नहीं पे की? फर्स्ट कॉल का पैसा 8 रुपए, जिस पर प्रीमियम 5 रुपए और 3 रुपए फेस वैल्यू। फाइनल कॉल पर भी 8 रुपए नहीं दिए, 3 रुपए फेस वैल्यू और 5 रुपए प्रीमियम, तो ये इसने पैसा नहीं दिया। 20 रुपए के प्रीमियम में उसने 10 रुपए का प्रीमियम पे किया, 10 रुपए का प्रीमियम पे नहीं किया। तो 7,000 शेयर्स पर, रोहित के 7,000 शेयर थे, 7,000 शेयर्स पर हमें 10 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला, 70,000 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला। अब पैसा हमें मिला कितना? 7,000 शेयर्स पर हमें उससे जो पैसा मिला एप्लीकेशन के टाइम पर 4 रुपए, 4 रुपए जो फेस वैल्यू है वो आपकी फॉरफिटेड अमाउंट रहेगी 28,000। क्यों? हम 14 रुपए से क्यों नहीं कर रहे? जब आपको प्रीमियम कंपनी डिमांड करती है और प्रीमियम मिल जाता है, तो कंपनी उसे डिस्टर्ब नहीं करती, उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही रहने देती है। वहां से आप निकाल के फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में नहीं डालोगे।
अगर आपको 14 रुपए मिले हैं एप्लीकेशन के टाइम पर और उसमें 10 रुपए प्रीमियम का मिला है जिसे आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया था, तो वो पैसा तो मिल चुका है ना प्रीमियम का, उसे वहीं पर ही रहने दो। 4 रुपए जो आपके फेस वैल्यू से रिलेटेड है वो हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डालेंगे। और जो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, कंपनी ने डिमांड की वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर जो 10 रुपए प्रीमियम इसने नहीं दिया, उसके लिए हम एंट्री करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे। इतना समझ में आ गया? एक वर्किंग आपको समझ में आ गई। इसी तरह से नमित का देखो, हमारा शेयर 30 रुपए का है, कॉल्ड अप पूरी 30 रुपए ही है, फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने फॉरफिट किया, तो इसने कितना पैसा दिया है? इसने हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है, राइट? तो कितना हो गया? 14 + 8 22 रुपए हो गया। इसने हमें 22 रुपए दिए हैं। 22 रुपए में से 15 रुपए तो प्रीमियम है आपके, 10 + 5 15 रुपए प्रीमियम, और 4 + 3 4 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम पर और 3 रुपीज फर्स्ट कॉल के टाइम पर फेस वैल्यू आपने जो डिमांड की थी वो आपको मिली है, राइट? अब इसने 7 रुपए तो आपको फेस वैल्यू पे किया है और 15 रुपए प्रीमियम पे किया है। इसने पे कितना नहीं किया? इसने आपको फाइनल कॉल जो आपने 8 रुपए की डिमांड की थी उसमें 3 रुपए फेस वैल्यू और 5 रुपए प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। तो अब फॉरफिटेड अमाउंट क्या होगी? फॉरफिटेड अमाउंट होगी आपकी 5,000 शेयर है इसके, 5,000 शेयर पर 7 रुपए जो फेस वैल्यू है वही आपकी 35,000 रुपीज आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करोगे। जो प्रीमियम का पैसा आपको 15 रुपए मिल चुके हैं, 20 रुपए में से 15 रुपए इसने दे दिए, तो वो प्रीमियम अकाउंट में ही रहेंगे, वहां से आप निकालोगे नहीं। और जो 5 रुपए फाइनल कॉल पर आपने डिमांड किया प्रीमियम, वो अगर उसने नहीं दिया तो हम इस अमाउंट को डेबिट करेंगे। 5 रुपए के हिसाब से 5,000 शेयर्स पर 25,000 रुपए आपको प्रीमियम नहीं मिला, तो हम ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब देखो फॉरफीचर की कैसे एंट्री बनेगी। सबसे पहले कॉल्ड अप वैल्यू हमारी पूरी 10 रुपए है, फेस वैल्यू 12,000 शेयर्स हो गए, 7,000 + 5,000 12,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल तक आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर चुके हो। तो अगर आप शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो इसका मतलब शेयर कैपिटल भी खत्म हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे 1,20,000 से। शेयर कैपिटल आपकी फेस वैल्यू से होती है तो फेस वैल्यू से ही आपको करना है। इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप कितने अमाउंट से डेबिट करोगे? रोहित का अगर आप देखते हो तो रोहित के 7,000 शेयर्स पर आपको कितना प्रीमियम नहीं मिला? 10 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला। तो 10 रुपए के हिसाब से 70,000 रुपए आपको नहीं मिले, और 5,000 शेयर्स पर 5 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला, फाइनल कॉल का 25,000 आपको नहीं मिले। तो 95,000 रुपीज आप डेबिट करोगे जो पैसा आपको नहीं मिला, राइट? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करोगे। इसके बाद शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम ये दोनों अकाउंट आपके डेबिट हो गए। कौन सी कॉल पर अब आपको पैसा नहीं मिला और कितना मिला उस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। जैसे कि यहाँ पर 2,05,000 2,15,000 आपके हो गए डेबिट में। तो अब देखो आपको फर्स्ट कॉल पर 7,000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, 7,000 शेयर्स पर 56,000 रुपीज आपको नहीं मिले। सिर्फ रोहित ने ही पेमेंट नहीं की थी फर्स्ट कॉल पर, लेकिन फाइनल कॉल पर आपको 7,000 + 5,000 12,000 शेयर्स पर आपको पैसा नहीं मिला, पूरे 8 रुपए 96,000 रुपीज आपको नहीं मिले, राइट? अब जो आपको पैसा मिला वो कितना कितना मिला? रोहित से आपको 4 रुपए फेस वैल्यू मिले 28,000, और नमित से आपको 7 रुपए मिले एप्लीकेशन और फर्स्ट कॉल के 35,000 रुपीज। ये दोनों मिला के आपके फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट होंगे 63,000। तो ये फॉरफीचर की आपकी एंट्री बन गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। फॉरफीचर के बाद कंपनी ने क्या किया? इन शेयर्स को रीइश्यू किया। कितने शेयर्स को रीइश्यू किए? 12,000 में से 8,000 शेयर्स रीइश्यू किए। किस हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से। 8 रुपए के हिसाब से जिसने भी खरीदे तो आपको कितना पैसा उसने जमा किया? 64,000। कंपनी 8 रुपए लेकर के कितने रुपए का सामान दे रही है? कंपनी 8 रुपए लेकर के 10 रुपए का सामान दे रही है। यहाँ पर लिखा है शेयर्स फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है कि 10 रुपए का शेयर है तो ये माने जाएंगे कि 10 रुपए आपको मिल चुके हैं।
इस शेयर होल्डर को 8 रुपए देने के बाद और कोई पेमेंट नहीं करनी। तो कंपनी अगर 10 रुपए का सामान 8 रुपए में बेच रही है तो ये कंपनी का नुकसान है 2 रुपए, जिसे कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी और कहां से एडजस्ट करेगी, पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा उसको मिल चुका है उससे एडजस्ट करेगी। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 8,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 16,000 रुपीज डेबिट होंगे, राइट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000, क्योंकि आपने 10 रुपए का शेयर अलॉट किया है, जब भी पैसा वापस किया जाएगा 10 रुपए के हिसाब से वापस किया जाएगा। बेशक आपको कितने मिले हैं, 8 रुपए, 8 रुपए लेकर के आप 10 रुपए मान के चल रहे हो तो 10 रुपए के हिसाब से ही आपको रिटर्न करना होगा। आपकी शेयर कैपिटल 80,000 से बढ़ जाएगी। ये एंट्री भी समझ में आ गई। अब बारी आती है कि फोरफिटेड शेयर्स को री इश्यू करने के बाद जो पैसा बच गया वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि सारे शेयर्स तो रीइश्यू नहीं हुए, 12,000 में से 8,000 शेयर्स ही आपने रीइश्यू किए, जिसमें से रोहित के सारे शेयर्स हैं, नमित के बाकी शेयर्स। तो रोहित के 7,000 शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू किया, तो रोहित का फोरफिटेड अमाउंट कितना था, 7,000 शेयर्स पर उसने 4 रुपए फेस वैल्यू की पेमेंट की थी, तो 28,000 था उसका फोरफिटेड अमाउंट। और नमित के 8,000 शेयर हमने रीइश्यू किए, 7,000 तो रोहित के हो गए, तो 1,000 हमारे नमित के हैं। 1,000 शेयर हमारे किसके हैं, नमित के, जो कंपनी ने रीइश्यू किए। तो फोरफिटेड अमाउंट ऑफ नमित पर शेयर कितना था, 4 रुपए एप्लीकेशन और 3 रुपए फर्स्ट कॉल, 7 रुपए उसने हर शेयर पर पेमेंट की थी, वही कंपनी ने फोरफिट किए। तो 1,000 शेयर की फोरफिटेड अमाउंट 7,000 होगी। तो टोटल फोरफिटेड अमाउंट 8,000 शेयर्स की 35,000 रुपीज हो गई। और इसमें से अगर लॉस को एडजस्ट किया गया, लॉस ऑन रेशियो, वो 16,000 को एडजस्ट करने के बाद पैसा कितना बचा, 19,000, जिसे कंपनी फाइनल गेन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। क्योंकि जो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में बैलेंस स्टैंड कर रहा है कितने शेयर्स का, 4,000 शेयर्स का, 7 रुपए के हिसाब से 28,000 रुपीज का बैलेंस अब स्टैंड करेगा, जो ये बता रहा है कि ये शेयर्स हमने कैंसिल करके रीइश्यू नहीं किए और पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे बचे हुए। और जो शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए उसमें जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा बच गया लॉस को एडजस्ट करने के बाद, वो कंपनी का फाइनल गेन कंपनी कहां ट्रांसफर करेगी, नया अकाउंट खोलेगी, कैपिटल रिजर्व उसमें ट्रांसफर करेगी। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट से आप इस पैसे को निकाल लोगे। फोरफिटेड शेयर अकाउंट आपका डेबिट होगा 19,000 से, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 19,000 से, राइट। तो आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। सभी जर्नल एंट्रीज, अगर कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना और इसी तरह से कनेक्टेड रहना। गुड बाय एंड टेक केयर।